दोस्तों, मेरे चैनल मन भावुक कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू लेंगी और इन कहानियों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सुनिए मेरी ये कहानी। ये कहानी कर्म पर आधारित है। जैसा काम आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म ही सत्य है। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम सत्यभाव था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें भगवान की तरह ही पूजती थी। राजा सत्यभाव सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य राज्य की। उनकी ख्याति हर तरफ थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था कर सिंह, जिसे राजा सत्यभाव की इस ख्याति पे ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा सत्यभाव को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद सत्यभाव के राज्य पर हमला कर दिया। कर सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और सत्यभाव को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी सत्यभाव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे कर सिंह को चैन न था। उसने राजा सत्यभाव को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा सत्यभाव को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा सत्यभाव जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इस जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा सत्यभाव के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा सत्यभाव ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा सत्यभाव सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। ये सुनकर राजा सत्यभाव राहगीर को अपने साथ लेकर कर सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा सत्यभाव ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अंत इसे वो 100 दिनार दे दें। ये सुनकर राजा कर सिंह को एहसास हुआ कि राजा सत्यभाव सच में कितने महान और दानी है और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ राजा सत्यभाव को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए, उसे अच्छे काम ही करने चाहिए। जीवन में हमेशा उसके साथ भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।